अस्सलाम वालेकुम। देखिए यहाँ मिस किरण आसिम, जी जी। आपने इससे पहले कहीं सर्विस की है? आपने हमारे इश्तिहार को गौर से पढ़ा? उसमें 5 साल का तजुर्बा जरूरी लिखा हुआ था। जी मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तजर्बा तो तभी आता है ना जब इंसान काम करता है, तो जब काम करूँगी तो तजर्बा आ जाएगा। मिस आसिम, बात दरअसल ये है कि हमें इस जॉब के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जो... सर, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। जी वो तो ठीक है, लेकिन बात कुछ... अगर मुझे जॉब ना मिले तो बहुत बुरा होगा। मिस आसिम, हम आपको बाद में इन्फॉर्म कर देंगे। सर बाद में नहीं सर, अभी मैं इंतजार नहीं कर सकती सर। आपको मेरे हालात का नहीं पता, बड़े अजीब और गरीब हालात है मेरे। आसिम, हमें आपसे और आपके हालात से हमदर्दी है, लेकिन हम अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं सुना सकते। सर क्यों नहीं सुना सकते सर? इसमें क्या मुश्किल है सर? मैं हर किस्म का काम कर सकती हूँ सर, मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई जाहिल तो नहीं हूँ। और फिर सर अगर मैं कोई गलती कर लूँ तो आप टर्मिनेट कर दीजिएगा मुझे, और ये कोई कमिश्नर की जॉब तो नहीं है ना, मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है ना, हम आपको बाद में जॉब लिखकर भेज देंगे। सर बाद में नहीं सर, आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, आप प्लीज मुझे अभी बता दीजिए। देखिए मिस आसिम, सर अगर आप मुझे ये जॉब नहीं देते ना तो फिर गजब हो जाएगा सर। आपने बीएससी किया है? जी सर, ये मेरे हैं और ये देखिए ना, ये आपने बीएससी किया है, फर्स्ट पोजीशन है, और वैसे भी ये जॉब तो आपके लिए नामुनासिब है। नहीं सर, मैं हर किस्म का काम कर सकती हूँ, काम में क्या शर्म है? अगर आप मुझे रिसेप्शनिस्ट नहीं बनाना चाहते तो मुझे नर्स बना दीजिए, मैं नर्सिंग कर लूंगी। मैं मरीजों का ख्याल रखूंगी, उनकी देखभाल करूंगी, उनको मैं कहानियां सुनाया करूंगी। सर मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ, मैं हर किस्म का काम कर सकती हूँ, मैं हर किस्म का काम कर सकती हूँ। अगर आप चाहें तो वो आप प्लीज बाहर जो लोग हैं उनको कहिए कि अभी अंदर बात चल रही है, बल्कि आप कह दें कि इंटरव्यू खत्म हो गया, जाएं। 1 मिनट रुकिए, आप बस पानी लेकर आइए, ठीक है, जल्दी। और आप यहाँ बैठिए। थैंक यू। सर आप क्या बातें कर रहे हैं? आप कुछ देर खामोश नहीं बैठ सकती? ठीक है, आप अपना एड्रेस और फोन नंबर नोट करवा दें, हम आपको बाद में जॉब दे देंगे। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे सर, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं इंतजार नहीं कर सकती सर। आप क्यों नहीं समझ रहे सर? अगर सर देखिए तो सही सर, मैं घर जाके ये कैसे कह सकती हूँ सर कि मुझे जॉब नहीं मिली? अगर मुझे ये जॉब ना मिले ना सर तो फिर मेरा खून आपकी गर्दन पर होगा। देखिए अभी बाहर और लोग भी इंतजार करें इंटरव्यू के लिए, हमें उन्हें भी देखना है, हम आपको फैसला इस तरह तो नहीं सुना सकते। इसका मतलब है आप इनकार कर रहे हैं सर? ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। अरे रुकिए डॉक्टर सलमान, हम ऐसा कर सकते हैं कि इन्हें ट्रायल पर रख लेते हैं, अगर इनमें सलाहियत होगी तो परमिनेंट कर देंगे। व्हाट डू यू से? ठीक है, हम आपको 1 महीने के लिए ट्रायल पर रख लेते हैं। सर 1 महीने के लिए सर? ओह गॉड सर, दैट्स मोर देन इनफ सर, दैट्स एक्सीलेंट सर। देखिए आप अरे मामू, वो तो मेरी डिग्री देख के बिल्कुल चौंक गए, बड़ी इज्जत से मुझे बिठाया और कहने लगा ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप यहाँ हमारे पास आई हैं, आपको तो इतनी आसानी से कहीं भी नौकरी मिल सकती थी, हम आपको बाद में एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे। वो क्या होता है? पूरे अस्पताल का मालिक। भाई वाह, बात हो तो ऐसी हो। वेरी गुड वेरी गुड। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। वैसे मुझे इसमें कुछ घपला नजर आ रहा है, छानबीन करानी लूं। घपला? आपको घपला क्या नजर आ रहा है इसमें? आप वहां होते तो आपको पता चलता।
10 डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे, सारे के सारे मुझसे इस कदर इम्प्रेस्ड कि कोई हद ही नहीं है। कहने लगे आप प्लीज कल आ जाइएगा। मैंने कहा मैं सोचूंगी। कहने लगा क्योंकि सोचेगा हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, तो आप बस आ जाइए। मैं भी मजबूर हो गई। अंधों का अस्पताल होगा। मुझे आप इतना बता दें प्लीज कि आप इतना जल क्यों रहे हैं? ओहो, क्या मुश्किल है, हर बार लड़े जाते तुम लोग। अच्छा ये तो लड़ रहा है और इसको देख रही हैं आप, मुस्तकिल ये बर्गर खाए चली जा रही है, नदीदी कहीं की पूछती भी नहीं है। जरा कुछ हमारे लिए भी कुछ खाने वाने का अरेंजमेंट कर दो। मैं भी करती हूँ। आप ऐसा कीजिएगा, वापसी में अपने साथ मिठाई लेते आइएगा। अच्छा। पैसे दे दूंगी। हाँ भाई क्यों नहीं, जरूर लेकर आओ। न्याय दिलाऊंगी। मेरा ख्याल है अब्बा अस्पताल का सदका नहीं दे देना चाहिए। आसन, कल कॉलेज में मेरा लेक्चर है। आप ऐसा कीजिए कि टाइप कर लीजिए, बाद में स्टूडेंट्स उसकी कॉपीज मांगते हैं, और उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आपने सुना मैंने क्या कहा? जी सर। कंप्यूटर पर एक प्रिंट आउट सर कंप्यूटर? आप ऐसा कीजिए कि एक ही प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मैं फोटोकॉपी करवा लूँगा। तकरीबन 80 कॉपीज चाहिए होती हैं। जी सर। सर मगर वो देखिए, मैं some people have an allergic tendency. Their allergies are called atopic allergies. सर एक्सक्यूज मी, कौन सी एलर्जी? Atopic. A-T-O-P-I-C. O-P-I-C. ATPIC. Because they are caused by a non-ordinary response of the immune system. क्या हुआ? ink खत्म हो गई? ये ले, use this. Don't worry about it. Because they are caused by a non-ordinary Because they are caused by a non-ordinary response of the immune system. सर कौन सा सिस्टम? Immune system. I-M-M-U-N-E. N-E. सिस्टम। These allergies are generally passed from the parents to the child. And जी, एक्सक्यूज मी सर, ये क्या होता है? IgE antibodies. IgE antibodies. Yes, That's sir. all. That's all. अब ऐसा कीजिए कि इसको टाइप करके इसकी कॉपी निकाल के मेरे पास ले आइए। थैंक यू सर। और मुझे ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? इसको डस्टबिन में फेंकें। ये हाँ, ये मुझे दीजिए, वो Sorry, वाला sir. जो खत्म हो गया। और मुझे ये प्रिंट आउट आज ही चाहिए, ठीक है? जी। अंडरस्टूड? जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। पेशेंट नंबर 2, बैठिए। क्या नाम है आपका? रफीक है। क्या मर्ज है आपको? बीमारी तो डॉक्टर बताएंगे। क्यों डॉक्टर क्यों बताएंगे? आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि आपको क्या बीमारी है। नहीं, इग्नोरेंस है हमारे यहाँ। अब डॉक्टर कोई नजूमी तो नहीं है ना कि आपके हाथों की लकीर पढ़ पढ़ के आपको बताएंगे कि क्या बीमारी है। आपको थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। काफी पुराने मालूम होते हैं आप। आप अजीब किस्म की सेक्रेटरी हैं। जो भी कुछ है मुझे डॉक्टर को बताऊंगा। आप सिर्फ नाम लिखें। देखिए इस तरह ना हमारा टाइम ज़ाया होता है। अब आप घंटा भर बैठ के पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते रहेंगे उनको। हद, इसीलिए तो हमारी मुल्क की तरक्की नहीं हुई। इसलिए तो तरक्की नहीं की कि मुझे मालूम नहीं मेरा मरज क्या है। जाहिर है। ये लीजिए अपना नंबर, बैठ जाइए वहाँ। लड़ने को पड़ते हैं सारे।
पेशेंट नंबर 3। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है बीबी। मेरे दिल में दर्द होता है। आपको कैसे मालूम आपके दिल में दर्द होता है? आपने वो कराया था, वो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ईसीजी। मुझे पता है, मैं इनका टेस्ट करा रही थी, वो बस ईसीजी कराया था आपने? अजी मुझे पता है, मेरा दिल हर वक्त धड़ धड़ करता है, सांस फूलती है, चक्कर आते हैं, कमर में दर्द होता है और आंखों में भी। इतने सारे मर्ज? आपके साथ तो पैकेज डील करानी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी होती है डॉक्टर के साथ। लोग 10 बीमारियों के साथ आ जाते हैं और फीस वही देते हैं। ये नहीं हो सकता। आपको 10 बीमारी है तो फिर आपको 10 बीमारियों की फीस देनी पड़ेगी, 2000 रुपए। हाय 2000? ये तो अंधेर है, अंधेर। ठीक है जी, ये लेटेस्ट तरीका है, यही है आजकल। ये लीजिए। अरे वाह, लूट रहे हैं आप लोग। 2000 क्या करेंगे? क्या सारे नए पुर्जे लगाने हैं दिलो दिमाग के? जी बीबी, ये मुमकिन नहीं है। आपके पुर्जे मिलेंगे नहीं, आप जंगे अजीम से पहले से मालूम हो रही है। प्लीज बैठ जाइए। अल्लाह तौबा। वार्ड में जो नया पेशेंट आया ना, उसके टेस्ट बिल्कुल गलत है। वो किसी गांव से आया बेचारा, उसका मर्ज काफ़ी बढ़ गया है, डायग्नोसिस भी ठीक नहीं है, चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट भी गलत है। एक नज़र आप भी देख लीजिए। सीरियस, मैं आज ही टेस्ट करवाता हूँ। गरीब आदमी, आप शायद वो टेस्ट के पैसे भी ना दे सके, आप बात कर लें। मैं डॉक्टर सलामत से बात करता हूँ, वो एक ऐसे केसेस पर गौर करते हैं। ओके, मैं अपने कमरे में हूँ। डॉक्टर साहब ये क्या हुआ? सब कुछ गायब हो गया अचानक। डॉक्टर साहब देखिए, शायद पीछे से फिर तारे उड़ गई हुआ है। ये क्या किया आपने? इससे पहले कभी कंप्यूटर यूज़ किया? नहीं सर, लेकिन देखा तो है। ओह माय गॉड। इतनी परेशान मत हो, मैं फाइल तलाश करने की कोशिश करता हूँ। आपने अपने लेटर्स सेव किए थे? सेव? इसे इस तरह करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। सर, ओह नहीं सर, सब कुछ वापस आ गया सर। ये सब कुछ ये मैंने किया था। लीजिए, ये रहा आपका प्रोग्राम। अब इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कैसे? ये मैं कर लूंगा। अभी मैं आपके लिए एक टाइपराइटर भिजवाता हूँ। बेहतर होगा कि आप उस पर काम करें। कंप्यूटर जरा मुश्किल होता है, ठीक है सर। उसे बाकायदा सीखना पड़ता है। हाँ सर, ठीक, आप सही। मैं 10 मिनट पे आता हूँ। सासिम, ये आप क्या कर रही हैं? काम डाउन रिकॉर्ड। सर मैं ऐसे सब कुछ सीख जाऊंगी सर। अब बाद में मैं खुद सीख जाऊंगी सर। आप इसको छोड़ें, लीव इट, जस्ट आप अंदर जाइए, ये मैं काम किसी और से करवा लूंगा। आप वहां बैठे मेरे डेस्क पे, मैं बाहर जा रहा हूँ वार्ड पर। आप जस्ट सिट देयर एंड टेक माय फोन कॉल्स और नाम और नंबर नोट करते जाएं। ये तो कर सकेंगे ना? जी सर, मैं ये कर सकती हूँ। तो अंदर जाए, यहाँ क्या कर रही हैं आप? जस्ट गो। हेलो, वालेकुम। नहीं जी, डॉक्टर सलमान अपने ऑफिस में नहीं है। उनको बुलाया नहीं जा सकता, वो अपने राउंड्स पर है। नहीं, उनको ढूंढा भी नहीं जा सकता। जब अपने राउंड्स पे होते हैं ना तो वो किसी की बात नहीं सुनते। क्या आप डॉक्टर सलमान को जानती नहीं है? उनका गुस्सा बहुत तेज है। अच्छा देखिए, आप ये करें, आप अपना नाम और नंबर मुझे दे दीजिए। जी। ओह अच्छा, आप उनकी रिश्तेदार बोल रही हैं? अच्छा, हाँ जी। नहीं, आई एम सॉरी जी, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ जी। हाँ जी, वो उन्होंने मुझे कहा था, वो दरअसल नाम और नंबर जी, तो 38267। अच्छा ठीक है जी, ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। हेलो, ठहरे, रुके। हेलो, होल्ड। वो डॉक्टर साहब आ गए, आपके रिश्तेदार का फ़ोन है। हेलो नसरीन। हाँ, पहचानूंगा क्यों नहीं। ओहो, क्यों? अच्छा, अगर वो यहाँ आएगा तो मैं देख लूँगा। आई एम सॉरी नसरीन, लेकिन मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता और ना ही इस मामले के बीच में पढ़ना चाहता। तुम तो खुद जानती हो कि उसको राह रास्त पे लाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। अच्छा, चचारान कैसे हैं? जाहिर है उनका ब्लड प्रेशर तो काफ़ी हाई हो गया होगा। बहरहाल ठीक है, अगर आएगा तो मैं देख लूँगा। ओके, खुदा हाफिज़। सर, आई एम सॉरी सर, ये सर, आई एम सो सॉरी सर,
सर मैं सर दरअसल वो मैं आपके मैसेजेस नहीं नहीं सर ये आपके मैसेजेस हैं सर वो मैं नाम और मैसेजेस लिख रही थी ना सर, तो इसलिए वो मैं वो आप ऐसा करें कि आपने वो प्रिंट आउट निकाल लिया तो ले आएं, सर कॉपीज करवा लूँगा। वो मैंने खालिद साहब से कहा था, उन्होंने कहा था वो प्रिंट आउट निकाल देंगे, लेकिन तो वो आए नहीं अभी तक। आप तो कह रही थी कि आपको सब काम आते हैं। सर मुझे सारे काम आते हैं सर, सिर्फ वो कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है सर। वो कभी कभी स्क्रीन पे वो चीज़ें गायब हो जाती हैं, फिर वो आ जाती हैं, फिर वो गायब हो जाती हैं। ओके ओके ठीक है, जब डॉक्टर खालिद आ जाएं तो आप मुझे प्रिंट आउट ला दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ आप खुद उस कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाएंगे। सर वो मैंने कोशिश की थी सर, लेकिन वो दरअसल बात ये थी कि वो विंडोज़ जो है ना वो खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, और फिर जब मैंने दोबारा उनको खोलने की कोशिश की सर तो वो जो स्क्रीन थी ना वो बिल्कुल खाली थी सर। मैंने फिर डॉक्टर खालिद से इसलिए कहा जब तक दूसरी रिसेप्शनिस्ट नहीं आती आप टाइपराइटर यूज़ करेंगे, ठीक है? सर जब वो दूसरी रिसेप्शनिस्ट आएंगी तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा? जी नहीं, आपको कहीं और मूव कर दिया जाएगा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी चप्पलें। I'm so sorry sir. I'm sorry sir. छोड़िए इसको, आप प्लीज जाइए। I'm sorry sir. Just go. I'm very sorry. Sir, I'm sorry sir. Sorry sir. Bron BRON BRONCHIT bronchitis BRONCHI। हेलो हेलो सलाम अलैकुम जी। क्या कर रही हैं? एक्सक्यूज मी, आप नहीं बेहोश तो नहीं होने लगी? जी नहीं, मैं बेहोश नहीं होती। गुड। वैसे मुझे इरफान कहते हैं, और आप यहाँ कब से? मैं यहाँ कई दिन से हूँ। कई दिन से? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे एक अजीब सी चीज घूमती फिरती रहती है, जैसे डॉक्टर सलमान कहते हैं, जैसे लोग थर थर कांपते हैं, वो कहाँ गए? जी डॉक्टर सलमान अपने राउंड्स पर है, लेकिन उनसे कोई कामता नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ क्या है? डॉक्टर हैं, मरीजा हैं या नर्स हैं? ये मैं अपनी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ जनाब। मैं डॉक्टर सलमान की सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी? ओहो, कभी ना कभी तो खुदा बंदे को तौफीक दे ही देता है कि वो उसकी बनाई हुई चीजों की तारीफ कर सके। वैसे सच्ची बात तो यह है कि वाकई आज मुझे भी यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं। जी जी, आपको एक बात पता है, मैं और डॉक्टर सलमान बचपन से एक साथ रहे, और डॉक्टर सलमान रेगिस्तान में पले हैं। रियली? आपको अंदाजा नहीं हुआ उसकी हरकतें देख देख के? उस बेचारे के साथ एक और प्रॉब्लम भी है, उसकी आई साइट बहुत कमजोर है, अच्छी चीजें नजर नहीं आती, बुरी चीजें नजर आ जाती हैं। तो बताइए भला, मैं यही तो सोच रहा था, मुझे हैरत भी हो रही थी कि आप उसे कैसे नजर आ गई। वैसे बाय द वे, आपने मुझे अपना नाम क्या बताया था? मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया था। तो फिर आपने अपना नाम क्यों नहीं बताया? बड़ी हैरत की बात है, मैं इतनी देर से आपसे मुखातिब हूँ, बातें किए जा रहा हूँ, और आपने अपना तारुफ ही नहीं कराया। देखिए मैंने तो आते ही करा दिया था कि मेरा नाम इरफान है, मैं डॉक्टर सलमान का कजन हूँ, और मेरे वाले साहब ने मुझे घर से निकाल दिया। वो भी बहुत एक छोटी सी बात पे कि मैं BA LLB के इम्तिहान में फेल क्यों हो गया। अब आप मुझसे पूछे कि मैं फेल क्यों हो गया, लेकिन रहने दीजिए, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। दरअसल मुझे वकालत में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। नाम नहीं बताया आपने अभी तक। किरण आसिम। किरण, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नाम। जी जी हाँ, आपका नाम। और मुझे आज यकीन आ गया है कि इंसान के नाम का उसकी शख्सियत पे कितना असर होता है। देखिए ना, जब मैं इस कमरे में पहले आता था तो ये कमरा बिल्कुल ही अंधेरा पड़ा रहता था, और आज यहाँ पे लग रहा है कि सूरज की किरणें निकली हुई हैं। मैं डॉक्टर सलमान को आपके आने की इत्तला देती हूँ। रहने दीजिए, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ, मिल लूंगा बाद में उससे। प्लीज मैं आती हूँ प्लीज। अच्छा सुनिए, प्लीज जरा जल्दी आइएगा, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, और मैं ज्यादा देर अकेला रहूं तो अजीब अजीब बीमारियां मुझे लाभ हो जाती हैं। प्लीज जल्दी आइएगा। अच्छा तो तुम आ ही गए। हाँ यार मनी, वो यार मैं खुद नहीं आया यार, मुझे मेरे बदतरीन हालात खींच के लाया। कोई नई कहानी? अच्छा सुन, ये जो बाहर लड़की बैठी है यार, ये तो बड़ी अच्छी है मानस है, वो सारा हॉस्पिटल की शक्ल बदल गई है, सब अपने कॉलर खड़े करके और टिप टॉप होके घूम रहे हैं। मुझे नसरीन का फोन आया था। उफ उफ अल्लाह, पता नहीं इस लड़की को अकल कब आएगी। वाह, कब से मेरे पीछे घूम रही है, और मैंने इसको जबकि मुंह पे साफ साफ कह भी दिया है कि
मुझे छोटे कद की लड़कियां अच्छी नहीं लगती। और साल भर पहले तो आप उसके पीछे दीवाने बने फिरा करते थे। यार कैसी बातें कर रहे हो तुम? साल भर पहले बस यही फैशन था। अच्छा सुन, ये जो बाहर लड़की बैठी है, ये क्या नाम बताया अभी तुमने उसका? अच्छा बेकार की बातें मत करो, ये बताओ कि आए कैसे हो तुम? अबे हाँ यार, वो बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया, और वो भी बहुत छोटी सी बात पे, बड़ी इंतहाई मामूली बात है, मैं बता रहा हूँ। कहते हैं कि तुम लॉ के इम्तिहान में दोबारा फेल क्यों हो गए? क्या दोबारा फेल हो गए हो? तो यार इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने उनको पहले कह दिया था मुझे लॉ पसंद नहीं। और साल भर पहले आप यही इंजीनियरिंग के बारे में कह रहे थे। तो क्या गलत कह रहा था? और 3 साल पहले मेडिकल। तो 3 साल पहले तो मेडिकल का सवाल ही नहीं पैदा होता था। कोई लाइन बची है फिर जिस पर आप अपनी नजरें इनायत करें? अच्छा तू बेकार की बातें छोड़, ये बता अपना, ये जो लड़की बाहर बैठी है क्या था वो? अच्छा ये बताओ कि रहोगे कहाँ? मैं तुम्हारे पास, कमरा में तुम्हारा देखा है, ठीक ठाक है, साफ सुथरा है, और नौकर से मैंने कह दिया वो शाम तक एक नया बेड ला के और वहाँ डाल देगा खिड़की के आगे जहाँ पहले तुम्हारा बेड पड़ा था। What? हाँ वो तुम्हारा बेड मैंने पीछे लगवा दिया है कबर्ड के साथ। बड़ी अच्छी साफ सुथरी जगह है, बड़ी अच्छी हवा उधर से गुजरती है, और फ्रेश एयर, यू नो, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इसके अंदर वो एक्सरे। मिस आजम आप जाइए, थैंक यू। यार मानी, मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल रह सकते हो, बल्कि तुम यहीं आ जाओ और मैं मिस आसिम की ड्यूटी वार्ड में लगा देता हूँ, तुम बैठकर यहाँ मेरे लेटर्स टाइप करना। अच्छा ठीक। सर आपकी क्या है? शुक्रिया। बहुत जरूरी ड्रिप्स लगवानी है। अच्छा एक मिनट रिलैक्स, ये जरा घंटी बजाइए। अरे बजाइए ना। हाँ मैं इधर आइए, इधर आइए। ये थैला लेके जाइए, डॉक्टर सलमान को दीजिए और मेरा सलाम कहिएगा। चलिए जल्दी कीजिए, अरे आप। मतलब या क्या करें, मतलब सलमान साहब ने बहुत नाराज होना है। क्यों होगा नाराज? मिजाज का थोड़ा तेज जरूर बनता है, लेकिन दिल का ठीक है, मुझे पता है, समझिए आप? जी सर जी। अच्छा आप जी ना कीजिए, प्लीज इधर आके बैठिए, मुझे आपसे बातें करनी है और कुछ काम भी करेंगे। अच्छा अब आप ऐसा कीजिए, ये लाइटर लीजिए और मैं जिन जिन लड़कियों के नाम बताता जा रहा हूँ उन सब के नाम और एड्रेस लिख लीजिए। सर पेन? पेन मैं आपको देता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। मिस आसिम, यहाँ हालात कुछ ठीक नहीं थे तो मैंने इनको अपनी मदद के लिए रोक लिया। फालतू में अस्पताल के किसी मुलाजिम को अपने जाती कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, समझे? और मिस आसिम आप भी कुछ ख्याल करें, दिस इज अ हॉस्पिटल। आपकी जरा सी गलती से, जरा सी कोताही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी जी नहीं, यहाँ पर आयशा कुरैशी नाम की कोई लड़की काम नहीं करती। जी मैंने आपको कहा ना कि आपको गलती लगी है। Sir, I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. I really am sorry, sir. I'm sorry. It's all right. आप वार्ड में जाइए डॉक्टर खालिद के पास और उनसे पूछ कर आइए कि उन्हें किन मरीजों की फाइल्स चाहिए। जी सर, अभी मैं सर अभी। इरफान ने तुम्हारी मुलाजमत का बंदोबस्त कर लिया। क्या वाकई? लेकिन कहाँ? यहीं अस्पताल में। अच्छा तो ये बताओ कि पैसे कितने मिलेंगे और काम क्या करना होगा? मेडिकल स्टोर संभालना होगा हमारा, दवाएं देनी होंगी लोगों को, उनकी दवाएं लेनी होंगी, बस रजिस्टर में लिखते जाना, आसान सा काम है। क्या मतलब तुम्हारा? मैं और मेडिकल स्टोर? यानी जिसका बाप लाखों का आदमी है, करोड़ों कमाता है, वो आदमी मेडिकल स्टोर में बैठेगा तुम्हारे? तो जाओ वापस उनके पास चले जाओ। और तू जो है अपने आप को बड़ा मेरा दोस्त कहता है, भाई कहता है। अच्छा सुन मानी, कल कितने बजे आना है? 8:30 बजे शार्प।
चलिए 8:30 बजे शाम आ जाइए। लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोलो। जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाए ना, वहाँ का माहौल बेहतर होना चाहिए, खुशगवार होना चाहिए। इरफान, जी। यहाँ से राइट हो जाए, सीधा चलते जाए, लेफ्ट पे आ जाएगा। आपने जुमेरात को आना है? मैंने जुम्मे को आना। तो फिर आज तो ना है ना? मैंने जुम्मे को आना। अच्छा, मैं आपको कॉल कर, ये नहीं, ये नहीं, आप जुम्मे को आ जाइए। ये भी ले जाएगी। नहीं लेती। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा? हाँ हाँ, तुम्हारा। देखिए हमारा कार्ड बना। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? क्यों मुन्ना के अब्बा? मैंने इन्हें कहाँ देखा है? ए भाई, अपना नाम बताओ तब याद आएगा। किरण आसिफ। ये नाम तो पहले कभी सुना नहीं। मैं कहता हूँ बैठ जाओ और मरीज भी आएंगे। ठहरो जरा, बात करने दो। जाने से कहाँ देखा है? ये बताओ ना। माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे नहीं याद आ रहा, प्लीज। ए वाह वाह, ए याद क्यों नहीं? मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मुझे कैसे नहीं पहचानोगी? मैं कहता हूँ चल के बैठ जाओ। ये मेरा मुर्खा कहाँ लिए जा रहे हो? ए बेटी, अपने अब्बा का नाम तो बताओ। देखिए आप प्लीज तशरीफ रखिए, चले। ए है, ये अच्छी रही। आप बैठ जाइए। ए जाती हूँ बेटी, जाती हूँ। आग लगे, ये कैसी बातें भूल जाती हूँ। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते कुछ देर के लिए खामोश बैठ जाओ। देखिए आपकी बारी आने वाली है, आप तशरीफ रखिए। ए बेटी, अगर मुझे याद ना आया तो मैं दीवानी हो जाऊंगी, दीवानी। ये बात नहीं है, मैं बस देखिए देखिए, आप लोग बाहर जाइए प्लीज, आप लोग बाहर मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो, घर आओ, चलो क्या तमाशा लगा रखा है, घर चल के याद कर लेना, चलो मेरे साथ। परेशान कर दिया इन मरीजों ने भी। अब बार बार समझाया मगर मानते ही नहीं है। अब आप प्लीज प्लीज जाइए। ये वही है, वही। आपसे कहा है ना, ये वो नहीं है, आप तशरीफ रखिए। ये वाह वाह, ये वो नहीं है तो और कौन है? ये पूरे 4 साल इसके घर काम करा है। आशी है, आशी, अपने कुरैशी साहब की बेटी। What's going on here? क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर साहब ठीक है ना? ए, सदके जाऊं तेरे, जरा ये तो बता दे, ये अपने कुरैशी साहब है ना, उनकी बेटी आशी है, आशी। बीबी आपको कोई गलत फहमी लगी है, आपका काम हो गया? जी हो गया। तो फिर जाइए। मिस आसिम, अगर उन खातून को कोई गलत फहमी हुई थी तो आप इस बात पर इतना डर क्यों रही? इतना शोर मचाया हुआ, सब काम रुका हुआ यहाँ पर। सर मैंने उनको समझाया था, वो मान नहीं रही थी सर। मैं इनको आप उन्हें अलर्जी में ले जाकर आराम से नहीं समझा सकती थी? सर मैं आई एम सॉरी सर। सर मैं आपकी गाड़ी आ गई है। मेरा ड्राइवर? जी, इनका ड्राइवर। सर बेबी, आपकी गाड़ी आई है, आज 20 मई है। बीबी साहब ने गाड़ी भेजी बीवी के लिए। डैडी ने गाड़ी भेजी। मम्मी अब क्या चले? नहीं बेटा, आप जाओ। अकेले? वहाँ सब है ना बेटा। I miss you too. I love you, मम्मी। I love you too बेटा। ये आपका ड्राइवर? sir, I have to go now. What? It's very important. I have to go now. May I? May I go? हाँ, आप जा सकते हैं। Thank you, sir. Sir.
चलिए खाना।